अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेमम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लेके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह शेयर किए जाते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन इन द मार्केट। जंपिंग इनटू द केस 100 ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली में एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है सिवाय इस कैंडल के जो हमें मिली है। प्रीटी बुलिश कैंडल, काफ़ी ज़्यादा जो था प्राइस इसमें जो रिट्रेसमेंट हुई है समवेयर अराउंड from 200 simple moving average all the way from 40,600 points and a close above 42,000 points। तो 2000 पॉइंट्स के लगभग जो है इसमें रिट्रेस था वीकली कैंडल में, विच इज़ अ प्रीटी गुड थिंग। लेकिन क्या दोबारा वापस इस लोज को स्वाइप करने नीचे आ सकती है मार्केट? येस ऑफ कोर्स, दोबारा मार्केट जो है वो इन लोज को विजिट कर सकती है, क्योंकि जो सीरियस मूव है इट्स नॉट गोइंग टू स्टार्ट अंटिल वी क्लोज अबव द 0.236 लेवल विच इज़ करेंटली स्टैंडिंग इन 42,900 अप्रॉक्सीमेटली, या आप 43,000 पॉइंट्स भी कह सकते हैं। उसके लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टेलटेल साइंस आते हैं वो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम्स में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में वी हैव अ कंफर्म हिडन बेरिश डाइवर्जेंस एट द मोमेंट। यू कैन सी यहाँ पे एक ट्वीज़र जो कैंडल पैटर्न है वो मौजूद है। वी हैव रिट्रेस दिस कैंडल बाय दिस कैंडल, और हमारे पास जो लास्ट लोकल हाई है, स्पाइक हाई है जिसको आप कह सकते हैं, वो स्पाइक हाई हमारे पास मौजूद है ऑन 31st ऑफ मई। और अब जो करंट है दोनों के दरमियान में 31st ऑफ मई का जो RSI पे पॉइंट है दैट इज़ बिलो द पॉइंट दैट वी हैव करेंटली मेड, और उन दोनों में डाइवर्जेंस है। यू कैन सी ये वाला पॉइंट ऊपर है, ये नीचे है, जबकि प्राइस एक्शन में वाइस वर्सा है। एंड वंस इट्स कंफर्म के लिए थोड़ा सा एक टिक ही सिर्फ चाहिए, उसके लिए कंटिन्यूशन बेसिकली चाहिए होती है कंफर्मेशन के बाद। सो 41,732 एज यू नो वंस द डेली स्टार्ट्स ट्रेड, डेली कैंडल स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो 41,732 विच वी आर वेरी क्लोज एट द मोमेंट 41,776। तो 50 पॉइंट का फ़र्क है, इससे 50 पॉइंट अगर हम नीचे आते हैं तो इट्स गोइंग टू कन्फर्म इटसेल्फ एंड ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू प्ले इटसेल्फ टू द डाउन साइड। आवरली टाइम फ्रेम में उससे पहले टेलटेल साइंस मिलेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ऑन थर्सडे कि वंस यू रिट्रेस दिस मूव, तो इसमें 0.618 जो है जैसे ही आप उसके ऊपर आएंगे अबव द 41,533 पॉइंट्स, तो वी कैन गेट अगेन बुलिश ऑन दिस मूव, जिसका मतलब है वी कैन टॉक अबाउट द 1-to-1 रेशो विच इज़ 42,076 पॉइंट्स, और उसके बाद हम फर्दर किसी किस्म की बात कर सकते हैं। सो यू कैन सी 1-to-1 रेशो के साथ वी हिट द 200 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द आवरली टाइम फ्रेम एज वेल, और उसके बाद दोबारा हम नीचे की तरफ आए हैं। और उसकी जो मेन रीज़न थी वो ऑफ कोर्स हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज की रिजेक्शन है। अब यहाँ पे होल्ड कैसा करते हैं, उसके लिए होल्ड करने के लिए अब हमें कौन से लेवल्स देखने होंगे, लेट्स सी। अब हमारे पास ये प्रीवियस मूव जो है दैट रिट्रेस्ड फुली, तो अब हमारे पास जो लार्जर मूव है, जो इससे पिछला आप कह सकते हैं कि हमारे पास स्पाइक हाई था, वहाँ से अब हम इसको रिट्रेस करेंगे विच इज़ दिस वन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिट्रेसमेंट है दैट वाज एक्चुअली 1-to-1 रेशो और 200 सिंपल मूविंग एवरेज मूव, लेकिन जो हमारे पास इस पूरे मूव का 0.618 है दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम विच इज़ दैट 42,445। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। सो इसको अगर अब हम रिवर्स इंजीनियरिंग में जाएंगे तो हमारे पास 0.618 की रिजेक्शन है, और 0.382 पे इस टाइम करंटली हम स्टैंड कर रहे हैं। सो वी नीड टू होल्ड 0.382 विच मीन्स कि हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल है कल जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है उसको फौरी तौर पे वापस 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाना चाहिए, अगर हम किसी किस्म का वापस फौरी तौर पे मूव ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट करें तो, वरना यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा टॉप और उसके बाद फर्दर कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड। सो व्हाट वी नीड इज़ कि हमारे पास फौरी तौर पे वापस 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर मूव आए टूवर्ड्स 42,200 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह जो आवरली टाइम फ्रेम है वो 0.382 को यहाँ से होल्ड करे और यहाँ से बाउंस करके वापस 0.618 तक एटलीस्ट जाए, और उसके बाद अगर 0.618 के ऊपर क्लोज मिलता है देन वी कैन गेट बुलिश ऑन दिस मूव विच मीन्स के 1-to-1 रेशो इज़ 43,552 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। सो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट टेलटेल साइंस मिलेंगे दोज अगेन कम ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, और आवरली टाइम फ्रेम में 0.382 है जो कि करंटली हमारे पास स्टैंड कर रहा है एट 41,700 एंड लेट मी सी, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। सो दिस इज़ द पॉइंट 41,757 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, आप इसको कह सकते हैं कि 60 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। सो 760 पॉइंट है, 41,760। यहाँ पे अगर हम होल्ड कर जाते हैं ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम और एक बॉटम फाइंड करते हैं, बॉटम फाइंड करने का मतलब ये है कि हमारे पास ये कैंडल रिट्रेस हो और वापस ये जो ब्लैक मूविंग एवरेज है जो कि अभी हमने ब्रेक किया लास्ट 3 कैंडल से, इसके ऊपर वापस आके मार्केट क्लोज हुए तो हमारे पास दोबारा 0.618 ओपन हो जाएगा, या 200 सिंपल मूविंग एवरेज एटलीस्ट ओपन हो जाएगी एट 42,287 पॉइंट्स, जिसका मतलब है कि अगर ये ओपन होती है तो ऑटोमेटिकली डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास 42,200 के पास क्लोज मिल सकता है।
विच इज़ गोइंग टू नल एंड वॉइड दिस डाइवर्जेंस एरिया, जिसमें हमारे पास लोकल टॉप फॉर्म होने से पहले या स्पाइक टॉप फॉर्म होने से पहले हम वापस ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वी कैन गेट मूव टुवर्ड्स 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज़ एट 43,000 पॉइंट्स। और वो 43,000 पॉइंट्स जो है वो वीकली का हमारा वही टारगेट है, जो कि हमारे पास जब वीकली की अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो वी कैन कॉल दिस वन एज ए बेयर ट्रैप सिचुएशन और ए फॉल्स ब्रेक टुवर्ड्स द डाउन साइड। उसमें हमारे पास अभी तक वीकली पे थोड़ा सा मोमेंटम डेसिपेट होना शुरू हुआ है, और अगर हमारे पास ये कंफर्म हो जाता है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम क्लोज अबाउट 43,000 पॉइंट बाय द एंड ऑफ दिस वीक बाय फ्राइडे, तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि मैकडी हिस्टोग्राम पे 1, 2 और ये तीसरा जो है वो थ्री स्टैप मल्टीपल हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, which can of course then push us forward into the market to the upside. So hourly time frame is going to be the first scenario जहाँ पे आपके पास इस वक्त ऐसा डाइवर्जेंस कोई मौजूद नहीं है, although अगर हमारे पास एक लोकल लो कन्फर्म होता है विच मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे एक ये पूरी कैंडल रिट्रेस होती है, तो RSI पे हमारे पास इस पॉइंट और इस वक्त जो करंटली पॉइंट है आप देख सकते हैं RSI काफ़ी ज़्यादा नीचे पहुँच चुकी है, इसलिए मैं थोड़ी सी फेवर कर रहा हूँ टू दी अपसाइड, क्योंकि एक पोटेंशियल बुलिश डाइवर्जेंस जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है ऑन दी आवरली उसका सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि हमारे पास 0.38 सपोर्ट भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ हमारे पास RSI भी बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी हुई है, जबकि प्रीवियस पॉइंट जो है वो 16 जून को जो बना हुआ है उसके साथ जो हमारे पास लो बना था यहाँ पर वो नीचे है, जबकि प्राइस एक्शन इस टाइम काफ़ी ऊपर है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर हम फौरी तौर पे इसको ब्रेक करके कल नीचे नहीं आते तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ चांस ऑफ अ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस प्लेइंग आउट फ्रॉम ओवर हेयर, और यहाँ पे अगर हमारे पास लोकल लो फॉर्म होता है तो डाइवर्जेंस के साथ हमें वापस ऊपर की तरफ पुश मिल जाएगा। इसी तरह जो डेली टाइम फ्रेम है वहाँ पे हमारे पास हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है, तो दोनों की टसल है इस वक्त। अगर जो हमारे पास 0.382 होल्ड नहीं करता तो डेली की जो डाइवर्जेंस है जो कि एक्चुअली बेरिश डाइवर्जेंस है दैट इज़ गोइंग टू कन्फर्म इट सेल्फ, और वो मार्केट को नीचे की तरफ दोबारा पुश कर देगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि वीकली में मार्केट कैन कम डाउन अगेन टू दीज लो समवेयर अराउंड 41,200 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। सो दोनों सिनेरियोज़ में से पहले क्या प्ले आउट होता है, नीचे वाली साइड या ऊपर वाली साइड, उसके लिए आपको देखना है कि 0.382 होल्ड करता है, यानी अगर 0.382 होल्ड करता है और यहाँ पे एक लोकल बॉटम फॉर्म होता है देन वी आर प्रोबेबली गोइंग टू गो टू द अपसाइड अलॉन्ग विद द डाइवर्जेंस ऑन द आवरली चार्ट। और उसी तरह हमारे पास फिर डेली में भी फर्दर कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स 21 एक्सपोनेंशियल, जो कि अगर हमें क्लोज भी मिल जाता है कल बाय द एंड ऑफ द डे अबव द 21 एक्सपोनेंशियल अराउंड 42,200 पॉइंट्स, तो फिर हमारे पास अगेन हमारे पास मूव जो है वो 21 एक्सपोनेंशियल से ऑल द वे अप टू 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ जा सकता है। वहाँ पे हमारा इस टाइम स्ट्रक्चर भी है, और वीकली में भी हमारे पास एक मैक्रो स्टैंड पॉइंट है एट 43,000 पॉइंट्स। सो देयर इज़ गोइंग टू बी रेजिस्टेंस ओवर देयर, लेकिन वो रेजिस्टेंस ज़्यादातर वीकली टाइम फ्रेम के लिए जो है वो ज़्यादा मौजू है। सो फॉर अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास क्लोज मिल जाए या रिजेक्शन होए तो देन वी कैन फर्दर टॉक अबाउट इट कि आइदर वी गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम 0.236 और द मैक्रो स्ट्रक्चर लेवल, तो उसमें हमारे पास कंफर्मेशन मिल जाएगी इस ब्रेकडाउन की, और अगर हम वापस ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी बिकम ए फॉल्स ब्रेक, और या आप कह सकते हैं कि एक बेयर ट्रैप सिचुएशन मिल जाएगी। सो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।